ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। आपने कई बार 16 सोमवार व्रत का नाम सुना होगा, जो कुंवारी लड़कियां अपने विवाह की आशा से भगवान शिव जी के नाम पर रखती हैं, और सुहागिन स्त्रियां भी इस व्रत को भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए करती हैं। मान्यता के अनुसार ये व्रत पुरुषों के लिए भाग्य उदय करने वाला और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। वहीं यह व्रत महिलाओं को मनचाहा वर और सौभाग्य प्रदान करता है। इसके अलावा 16 सोमवार व्रत करने से रोग शोक दूर होकर जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जब भी हम व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय हो। पहली कहानी गणेश जी भगवान की। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी, जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी, और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे, और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई, और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी, और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिवजी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिवजी को बहुत ही गुस्सा आ गया।
और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है, तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी, तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में घूमने की इच्छा से आए हुए थे और घूमते घूमते शिव और गौरी विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह नगरी तो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है और उस नगरी में एक बहुत ही सुंदर शिवालय था जो वहाँ के राजा ने बनवाया था। तो उस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर पासा खेलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम दोनों खेलेंगे तो हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा? उसी समय माँ पार्वती की नज़र मंदिर के बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी जो पूजा करने के लिए आया हुआ था। तो माता ने ब्राह्मण को देखकर कहा कि पुजारी जी, हम दोनों चौसर पासा खेल रहे हैं, आप हमारे हार जीत का फैसला कर देना। तो ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे झट से कह दिया कि इसमें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस खेल में तो भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। तो माता पार्वती जी को मन ही मन गुस्सा आया। फिर शिव और पार्वती जी
दोनों चौसर पासा खेलने लगे। कुछ समय बाद दोनों की बाजी समाप्त हुई और माँ पार्वती जी जीत गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे इसी समय कोढ़ हो जाए। तो माता पार्वती के इस तरह के श्राप को सुनकर शिवजी भी बड़े हैरान हुए और वो माता पार्वती को समझाने लगे कि पार्वती जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एक ब्राह्मण को आपने इस तरह से श्राप दे दिया। लेकिन पार्वती जी ने शिवजी की एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से चलने लगी। तो भगवान शिवजी भी माँ पार्वती के साथ चले गए। कोढ़ से पीड़ित हुआ वह ब्राह्मण नाना प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर में कोढ़ फैल गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इसी तरह कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई हुई थी। तो उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कोढ़ के कारण बड़ा ही कष्ट पा रहा था। तो उन अप्सराओं को उस पर दया आ गई। वे सारी उस पुजारी जी के पास जाकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो भले चंगे थे, हम हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए, अब अचानक से आपको क्या हो गया? आपको इस तरह से पूरे शरीर में कोढ़ कैसे हो गया है? बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो अप्सराओं की बात सुनकर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया है। यह कहते हुए उसने सारी घटना अप्सराओं को बता दी। तो वो सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ ही आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन तुम्हें 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की रोटी बनाना, उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे अप्सराएं मंदिर में पूजा करने लगी और पूजा समाप्त करके देवलोक को चली गई। अब ब्राह्मण भी पूरे विधि विधान से सोमवार के व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण का कोढ़ जड़ने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। तब तक वह ब्राह्मण कोढ़ मुक्त हो चुका था। तो माँ पार्वती को यह देखकर बड़ी ही हैरानी हुई और वह ब्राह्मण को बुलाकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, तेरा कोढ़ कहाँ गया? तू तो भला चंगा है, मैंने तुझे श्राप दिया था। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसी व्रत के प्रभाव से मैं कोढ़ मुक्त हो गया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और पुजारी से कहने लगी कि तुम मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाओ। तो पुजारी जी ने सारी विधि माता पार्वती जी को बता दी। अब माँ पार्वती भी उसी दिन से 16 सोमवार व्रत करने लगी। लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता की आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने पर बड़ा ही संशय हो रहा था। तो वो अपनी माता जी के पास आए और कहने लगे कि माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसकी वजह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? मैं तो आपसे नाराज था। तब माता पार्वती ने उसे 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय कहने लगा कि माँ, मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक मेरा प्रिय मित्र है ब्राह्मण, वह अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता था और धन कमाने की इच्छा से बड़ी मुश्किल से परदेश गया है। लेकिन मेरी उससे मिलने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। अतः हे माता, आप मुझे 16 सोमवार व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो फिर माँ पार्वती जी से व्रत की विधि जानकर कार्तिकेय भगवान ने भी 16 सोमवार के व्रत किए तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई।
और उनका परदेश गया हुआ प्रिय मित्र वापिस आ गया। वह आकर कार्तिकेय से मिला और पूछने लगा कि मेरी तो बुद्धि एकदम से बदल गई। मेरे मन में आया कि मैं वापस लौट चलूं। तो कार्तिकेय कहने लगा कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। मेरा तुमसे मिलने को बड़ा ही मन हो रहा था, तो मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो अब ब्राह्मण मित्र सोचने लगा कि 16 सोमवार के व्रत करने से इच्छा पूरी होती है, तो मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो अगर मैं भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करूं, तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो वह कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर पूरे प्रेम भाव से 16 सोमवार के व्रत रखने लगा। मन में पूरी आस्था रखता। तो एक दिन वह किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था, तो वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा की यह शर्त थी कि ये हथनी जिस किसी के गले में यह माला डालेगी, उसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो भगवान शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के मन में भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा हुई और वह भी वहां जाकर एक और बैठ गया। उसी समय हथनी वहां पर आई और वह माला लेकर इधर उधर घूमने लगी और फिर उस ब्राह्मण पुत्र के गले में वह माला डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया और खूब सारा धन देकर सम्मान पूर्वक उसको संतुष्ट किया। अब वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी अपने पति से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। तो इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। भगवान भोलेनाथ से पुत्र की कामना की प्राप्ति करके विधि विधान से व्रत शुरू कर दिए। तो शिवजी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान था। तो इतना तेजस्वी पुत्र पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माता से पूछने लगा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए हैं। इस तरह कहते हुए व्रत के नियमों के बारे में अपने पुत्र को बताने लगी। तो उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला जानकर उसके मन में भी राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई। वह लड़का भी उसी दिन से भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत आए और उस ब्राह्मण पुत्र के लिए उसके माता पिता से कहा कि हमारे राजा ने अपनी बेटी के लिए आपके पुत्र को चुना है। यह कहकर उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उस राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत ही सुन रखा था। तो वे उससे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत ही खुश हुआ। अब राजा ने पूरे धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया। अब उसके लिए काम काज संभालना मुश्किल हो गया था। तो उसने एक दिन अपने दामाद को बुलाकर कहा कि हे बेटा, मैं तेरा राज्य तिलक करना चाहता हूँ। यह कहकर फिर शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण पुत्र को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण पुत्र वहाँ राजा बनकर रहने लगा और अपना व्रत भी नियम से करता रहा।
वह व्रत कभी नहीं छोड़ता था। एक बार उद्यापन करके फिर से शुरू कर देता था। तो एक बार की बात है, राजा बने उस ब्राह्मण पुत्र का 17वां व्रत था। तो उसने अपनी रानी से कहा कि पूजा की सारी सामग्री लेकर भोलेनाथ के मंदिर पर आ जाना। लेकिन रानी मंदिर नहीं गई। उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया। तो राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। लेकिन पूजा करके जब राजा वहाँ से जाने लगा तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजा, तुम इसी समय अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। तो इस वाणी को सुनकर राजा तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। तो मंत्री आदि सभी बड़ी हैरान हुए और दुख के सागर में डूब गए। ही मन सोचने लगे कि जिस कन्या की वजह से इसे राज्य मिला है, उसी कन्या को छोड़ने की बात कर रही हैं। कहीं राजा की कोई चाल तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राजा ने आकाशवाणी का पालन करते हुए रानी को राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोजाना सूत काट कर बेचने जाया करती थी। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने रानी को देखा तो कहने लगी कि बेटी, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो रानी ने अपनी सारी आप बीती उस बुढ़िया को सुनाई। तो बुढ़िया को बहुत ही दया आई। वो कहने लगी कि बिटिया, तू मेरे साथ चल, सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ और ना ही भार लेकर चल सकती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने सूत की गंठरी रानी के सर पर रख दी। अभी अचानक से प्रकोप हुआ और जोर से आंधी चलने लगी। बुढ़िया का काता हुआ सारा सूत हवा में उड़ गया। अब बुढ़िया बेचारी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि ये तो है ही अभागन, तभी तो इसे राजा ने निकाल दिया है। तो वह कहने लगी कि तू रानी है तो अच्छी बात है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं देने वाली। तो यह सुनकर रानी बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चल पड़ी। अब रानी चलते चलते एक तेली के घर गई और कहने लगी कि भैया, मुझे कोई काम पर रख लो। तो उसके घर में प्रवेश करते ही तेली के सारे तेल के मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गई। ऐसी दशा देखकर तेली ने उस रानी को अपने घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची। भूख प्यास से बेहाल सोचने लगी कि चलो यहाँ पर पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। तो जैसे ही वह नदी में से पानी लेने लगी तो नदी का सारा पानी सूख गया। उसके बाद वह वहाँ से रोती हुई वन में चली गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा। तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई और पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ियों से उतरने लगी। और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो सरोवर का सारा पानी एकदम से गंदा हो गया और उसके अंदर असंख्य कीड़े तैरने लगे। तो रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उसी गंदे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी। तो उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब ऐसे ही रानी जिस पेड़ के नीचे जाती तो पेड़ की सारी पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गौएं चराते हुए ग्वालों ने गुस्से में आकर अपने स्वामी से सारी बातें बताई कि यहाँ वन में आजकल एक महिला घूम रही है। जिस भी पेड़ के नीचे जाती है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जिस बाग सरोवर में वो हाथ लगाती है सारा पानी गंदा हो जाता है। तो गौओं के लिए ना चारा है ना पानी है। तो यह सुनकर गोसाई बाबा को बहुत ही गुस्सा आया और ग्वालों को कहा कि तुम उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो गोसाई बाबा के कहे अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर बाबा के पास ले आई।
तो रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई बाबा जान गए कि यह कोई दोष से पीड़ित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा सोचते हुए गोसाई बाबा ने रानी से कहा कि हे बेटी, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा। तुम मेरे आश्रम में ही निवास करो और तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। तो गोसाई बाबा के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी सी दिलासा मिली और वह वहीं आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो खाने में कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वह पानी गंदा हो जाता और उसमें कीड़े ही कीड़े तैरने लगते। अब इस तरह देखकर गोसाई बाबा भी बहुत ही दुखी हो गए और रानी से कहने लगे कि बेटी, तुझ पर कौन से देवता का कोप है? ऐसा तूने क्या कर दिया है जिसकी वजह से तेरी ये दशा हो गई है? तो बाबा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि हे बाबा, मेरे पति ने मुझे शिवजी की पूजा करने के लिए शिवालय बुलाया था, लेकिन मैं स्वयं ना जाकर मेरी दासियों को वहाँ पर भेज दिया। ऐसा कहकर रानी ने पूरी कथा बाबा को सुनाई। तो रानी की सारी बात सुनकर बाबा ने इस कोप से मुक्त होने के लिए रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करो। अब वह बाबा की बात मानकर रानी 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगी। जब रानी के 16 सोमवार व्रत पूरे हुए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज़ की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिवजी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगे कि मेरी रानी को गए हुए कितना समय हो गया है, ना जाने बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। उसका तो मैं ही सहारा था और उसी की वजह से मुझे ये राज्य मिला था। मैंने तो पुराने समय की बात है, एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से काम काज कुछ होता नहीं था, तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र को साथ ले जाती, दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगकर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो बालक का स्वर इतना करुण था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो? तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस पुजारिन से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगी। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक मंदिर पर गई तो वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारिन से कहने लगे कि ये बालक है, विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं तो दीन गरीब हूँ। मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं। तभी से मैं तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करती हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
तो उस पुजारिन के दीन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उन पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि अगर तुम प्रदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे प्रदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि प्रदोष व्रत करने से अवश्य ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारिन सांडिल्य ऋषि से प्रदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर प्रदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर गंधर्व कन्याएं आई और वे क्रीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति। अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा। तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिताजी ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विद्रव नगर के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया है। तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है। तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विद्रव पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहां पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी माँ, भाई और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज्य करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों के पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज्य से बाहर कर दिया था, आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाई और परेशानियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने प्रदोष व्रत किया था। तो प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि प्रदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है। यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह प्रदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत रख कर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो।